हरिओम। परमेश्वर की कृपा से हम श्री मद्भागवत गीता जी की सरल हिंदी व्याख्या ले रहे थे, तो उसी क्रम में हमारा चलते चलते हम 15 नंबर अध्याय पे आ गए। तो 15 नंबर अध्याय काफी ज्ञान वाला अध्याय माना जाता है, संपूर्ण गीता जी का मूल अध्याय माना जाता है। इस पे हम थोड़ा सा विचार करते हैं। तो पीछे हमने देखा, विचार किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेक तरह का ज्ञान दिया, विश्व विराट रूप भी दिखाया। तो अर्जुन को कुछ सवाल थे, तो उनको आगे महाराज कहते हैं, भाई हे अर्जुन, मैं तेरे को ऐसा ज्ञान दे दूंगा जिसको जान के फिर कुछ विशेष नहीं रहता। तो उस विषय में महाराज कहते हैं, श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, सबका मूल कौन है? सबका मूल, इस संसार का मूल, ये संसार कहाँ से पैदा हुआ है? इन सारे संसार का विस्तार, इसमें जितने जीव है, जो भी है इस संसार में, वो सारा उस मूल ईश्वर जो है, परमेश्वर जो है, उसके अंश मात्र से ही ये सारा संसार बदा है, फैला है, फूला है। तो महाराज कहते हैं, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ब्रह्म रूप शाखा वाले, जिस संसार पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। तो यहाँ समझाने के लिए एक उदाहरण लिया भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, जैसे पीपल जो होता है, पेड़ होता है, उसी प्रकार इस संसार को समझ। कैसे? कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल से तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। भाव क्या है? भगवान कहते हैं मूल, मूल कहते हैं जड़ को, तना वृक्ष की जो है सारा जितने पार्ट है, जो उन सबको जान लेता है। और जो ये जानता है मूल क्या है, जिसने मूल जान लिया, इस संसार की उत्पत्ति किससे हुई है, उत्पत्ति का रहस्य क्या है, जिसने ये बात जान ली, महाराज कहते हैं वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हम जब वेदों की बात करेंगे तो हिरण्यगर्भ सूत्र की बात करेंगे, नास्तिक सूत्र की बात करेंगे, तो वहां पर ये संसार कैसे पैदा हुआ उस विषय में सारा विस्तार से कहा गया है। जैसे पीपल की बात है, तो पीपल का बीज कितना बारीक होता है, बिल्कुल छोटा होता है। और हमारी जो साइंस है, साइंस कहती है इस संसार की जो उत्पत्ति हुई है, वो बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। भी एक अणु था और उस अणु में विस्फोट हुआ और उससे ये संसार फैला है। तो उस अणु कहां से आया और उस अणु में विस्फोट किसने किया और कैसे हुआ, इसका जवाब नहीं है। पर जो नास्तिक सूत्र है और जो हिरण्यगर्भ सूत्र है हमारे ऋग्वेद के, उनमें ये सारी विस्तार से बातें कही गई है, वो अलग से हम लेंगे। तो मूल बात यह है कि ये सारा जो संसार है, उस ईश्वर के एक कण से ही पैदा हुआ है, और वो ईश्वर हर एक कण में उतना ही मौजूद है। फिर महाराज कहते हैं, हे अर्जुन, तीन गुण रूप, तीन गुण होते हैं, रज, तम और सत। रजगुण में पैदा की प्रवृत्ति होती है, तमोगुण में मौत की प्रवृत्ति होती है, और सतों में यहाँ की स्थिरता की उत्पत्ति होती है। महाराज कहते हैं, तीन वृक्ष रूप, तीन गुण रूप वाले जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग रूप कोपले वाली देव, मनुष्य और त्रिक योनियों की शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता, अहंकार, वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है।
कहने का भाव क्या है भगवान का? भगवान कहते हैं विषय भोग। विषय भोग कौन से है? जो हमारा शरीर है 5 तत्वों का है और उनके 5 ही विषय भोग है। जैसे शब्द जो आसमान का गुण है, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 जो है इस स्थूल देह के मतलब विषय भोग है, ऐसे समझ लो आप। इन एक की आगे 5-5 प्रकृतियां हैं, फिर 3 गुण है और ये सारा जो मिला के है ये एक माया बन जाती है, जिसमें ये संसार भटकता है, जिसमें बंधा हुआ है। फिर महाराज कहते हैं ऊपर, नीचे और पृथ्वीलोक में 3 अवस्थाएं महाराज ने गिन दी और 3 ही योनियां गिन दी। एक देव गिण, एक देव, देव ऊपर मान लो, मनुष्य इस पृथ्वी पर मान लो, और एक त्रियक योनिया जो है नीचे की योनिया वो इस पाताल लोक में मान लो, ऐसे मान लो। महाराज कहते हैं ये अगर इंसान इन विषयों से थोड़ा सा भी मुक्त होके ऊपर को जाए तो ये देव योनिया पालेगा। अगर ये पूरी तरह इन विषय भोगों में फंस गया तो ये नीचे की योनियों में चला जाएगा। और इसने एक संतुलन बना लिया तो ये मनुष्य के रूप में ही जन्मता मरता रहेगा, इससे ज्यादा इसका कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि इन विषय भोगों के कारण इसमें अहंकार आता है, इसमें काम आता है, इसमें क्रोध आता है, इसमें लोभ मोह, ये सारे जो विकार है इन विषय भोगों के कारण आता है। और जो इसको कभी ऊपर की योनि में उठा देता है और कभी नीचे की योनि में उठा देता है, पर ये इसी चक्कर में रहता है। फिर महाराज कहते हैं हे अर्जुन, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आद है और ना ही अंत है, तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता ममता वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूप शास्त्र के द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए मनुष्य फिर लौट कर संसार में नहीं आते, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि नारायण के मैं शरण हूँ। कहने का भाव क्या है भगवान का? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ये तीन जो है गुण है, 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, इनसे ये जो विषय वासनाएं पैदा होती है, जो इसमें ही घूमता रहता है, वो कभी ऊपर की योनि में चला जाता है, कभी नीचे की योनि में, कभी इंसान की योनि में, और ऐसे ही वो घूमता रहता है। और घूमता रहता है, जो चीज घूम रही हो उसका ना तो कोई आद होता है और ना ही अंत होता है। अगर कोई चक्कर है, उसका आदि कहाँ है, उसका अंत कहाँ है, कोई भी नहीं हो सकता। महाराज कहते हैं इसी प्रकार ये पीपल का वृक्ष है, वृक्ष के फिर फल लगेंगे, फिर बीज, फिर ये सर्कल चलता रहेगा। महाराज कहते हैं अगर तू इस जन्म मरण से निकलना चाहता है, इस संसार चक्कर से निकलना चाहता है, जो ये चक्कर चल रहा है उससे निकलना चाहता है अर्जुन, तो फिर ऐसे कर, तो जो ज्ञान रूपी जो ज्ञान का शस्त्र है उससे इसको काट दे। ज्ञान के शस्त्र के द्वारा इसको काट दे और इसको पार हो जा, तो तू जन्म मरण से रहित हो सकता है, अन्यथा नहीं। और ये काटेगा कब इंसान? जब उसको पता लग जाए, क्या पता लग जाए? कि वो परम परमेश्वर जो है, हमें उससे मिलना है और इस जन्म मरण से मुक्ति पानी है, उस परम पद परम लोक को जानना है। जिसके अंदर ये जिज्ञासा होगी और जिसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा, वो इस जो चक्कर रूपी माया का जो चक्कर है इसको काट के
उस परम परमेश्वर के पास चला जाएगा। और क्योंकि ये सारा जो है उसी परमात्मा की माया से ही ये सारा वृक्ष पैदा हुआ है। फिर भगवान कहते हैं, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोषों को जीत लिया है, जिनके परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, तथा जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान उस परम लोक को प्राप्त करने वाले भगत की अवस्था बता रहे हैं कि वो भगत कैसा होता है। महाराज कहते हैं, उसके लिए मान और अपमान में कोई फर्क नहीं है, वो अपनी अवस्था में रहता है। उसको ना कोई दुख होता है, ना कोई सुख होता है, ना ही कोई उपलब्धि हो जाए तो उसको हर्ष होता है, और कोई नुकसान हो जाए तो दुखी भी नहीं होता। वो जितने भी द्वंद्व है उन सभी द्वंद्वों से मुक्त होता है। वो मान अपमान में सम होता है, और सब में एक ही भाव, एक दृष्टि से वो सब में उस परमात्मा को देखता है। वो उस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, उस परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा, ना अग्नि, वही मेरा परम धाम है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा जो परम धाम है, वहां पर सूर्य चंद्रमा नहीं है। कहने का भाव क्या है? सूर्य चंद्रमा कहने का मतलब क्या है? सूर्य होता है दिन में, महाराज कहते हैं वहां पर दिन और रात नहीं है। कहने का भाव है अंधकार नहीं है, वहां पर जो है हर एक कण में प्रकाश विद्यमान है। फिर महाराज कहते हैं कि वो मेरा परम धाम है अर्जुन। और हे अर्जुन, इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। कहने का भाव है कि हे अर्जुन, ये जो जीव आत्मा है वो मेरा अंश है, पर वो इस माया के जाल में भ्रमित हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे वायु गंध को अपने साथ कुछ दूर लेके जाती है, वैसे ही ये आत्मा के जो आवरण है, ये जिस शरीर में होते हैं उसके कुछ गुण अगले शरीर तक पहुंच जाते हैं। और हे अर्जुन, यह जीव आत्मा जो है आंख, कान, नाक और चमड़ी और जीभ के द्वारा ये विषय भोगों को भोगती है, और उसमें आश्रित होकर ये विषयों का सेवन करती है। परंतु हे अर्जुन, शरीर को छोड़ के जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए अथवा विषय भोगों को भोगते हुए इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। कहने का भाव है कि हे अर्जुन, ये जो माया है, ये जो विषय भोग है, इनको कोई ज्ञानी ही जानता है, आम नहीं जानता। और हे अर्जुन, यत्न करने वाली योगी जनों में भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया, वो ज्ञानी जन इस आत्म तत्व को नहीं जान पाते। और हे अर्जुन, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है, तथा जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान, मेरे बिना ये हो नहीं सकता। और हे अर्जुन, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। यहाँ पे जो भी देख रहा है अर्जुन,
वो मैं ही पैदा करने वाला हूँ, उसको एकमात्र सहारा देने वाला मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैष्णवर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पकाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतरात्मा में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। और हे अर्जुन, वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों को शरीर को नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। कहने का भाव है कि ये जो जीवात्मा है वो तो अजर अमर है, परंतु ये जिस शरीर का आलंबन करती है वो शरीर नाशवान है और वो शरीर कुछ समय बाद नष्ट होता ही होता है। इसलिए एक पहचान इसके शरीर से होती है और दूसरी पहचान इसके आत्मा से होती है। इसलिए यहाँ पे 2 पुरुष बताए हैं। फिर महाराज कहते हैं, और इन दोनों में से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। जो ये शरीर है और जो आत्मा है, इन दोनों का जो मूल है वो तो ईश्वर है, वो इन दोनों से अलग है। महाराज कहते हैं, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर है। और हे अर्जुन, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वदा अतीत हूँ तथा अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। कहने का भाव क्या है? भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो नाशवान शरीर है वो 5 तत्वों से बना है और सारा इस संसार से पैदा होने वाले चीजों से वो शरीर प्रफुल्लित होता है, पलता फूलता है और लास्ट में इस संसार के 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये 5 तत्व भी मेरे से ही पैदा हुए हैं और इसलिए मैं इनके सबसे ऊपर हूँ। और जो जीव आत्मा है वो मेरा एक अंश है, इसलिए उससे भी मैं ऊपर हूँ। तो जो इस रहस्य को जान लेते हैं, इस बात को तत्व से जान लेते हैं, वो मुझे परमेश्वर कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं। और हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार से तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। और हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। कहने का भाव क्या है भगवान श्री कृष्ण का? पूरे इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ये 3 लोक की यात्रा है, स्वर्ग की मान लो, नर्क की मान लो, पृथ्वी लोक की मान लो, इसमें जो 84 का जो सर्कल है वो कर्मों के अनुसार चलता रहा है। कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, फिर मनुष्य, फिर योनियों का सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। कहते हैं, हे अर्जुन, इस चक्कर से निकलना चाहता है तो ऐसा कर, तू मेरी शरणागत हो, मुझे तत्व से जान। तत्व से कैसे जाने? कि हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ तेरी कल्पना में है, जो कुछ भी है इस संसार में, वो सारा मेरा ही अंश है। उसको बनाने वाला, पैदा करने वाला मैं ही हूँ। और इस संसार में जितना कुछ दिख रहा है वो सारा नाशवान है और जीव आत्मा जो है
सबकी अविनाशी है और मैं सभी में एक समान हूँ। इसलिए अर्जुन, मैं सर्व उत्तम हूँ, तू मेरी सरना, मुझको तत्व से जान कि मैं हूँ क्या। जिसने ये जान लिया कि मैं किस किस रूप में कहाँ कहाँ वर्त रहा हूँ और मेरी क्या मतलब इस संसार में जो भी हुआ है वो सब मेरी इच्छा से ही चल रहा है, जिसने ये जान लिया, जो मान अपमान दुख सुख से और द्वंद्वों से दूर हो गया, जिसको सब में उस परमेश्वर की झलक मिलने लग गई, वो मेरे परम धाम को चला जाएगा और जन्म मरण से रहित हो जाएगा।